We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। आज के डिजिटल इंडिया के दौर में हम सब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पेटीएम, गूगल पे या फोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स का खूब इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो चाय वाले को 20 रुपए देने की बात हो या सब्जी वाले को 300 रुपए। अब ये सब काम इतने आम हो गए हैं जैसे पहले हम कैश से किया करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हम आराम से करते हैं उन पर भी आयकर विभाग की नज़र हो सकती है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर रकम छोटी है तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन असल में ये गलतफहमी है। मान लीजिए आप रोज किसी जानने वाले को 300 रुपए भेजते हैं तो महीने में ये 9,000 रुपए और साल भर में 1 लाख रुपए से भी ऊपर हो जाता है। और अगर आप ये पैसे किसी काम के बदले में ले रहे हैं, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना, फ्रीलांस काम करना, डिजाइनिंग या कोई और छोटी मोटी सेवा देना, तो ये आपकी कमाई मानी जाएगी। अब अगर आपकी सालाना कुल आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, यानी सरकार की तय सीमा से ऊपर है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR में दिखाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते और इस कमाई को छुपाते हैं तो आयकर विभाग इसे टैक्स चोरी मान सकता है, जिससे बाद में परेशानी हो सकती है। अब सवाल आता है कि आयकर विभाग को पता कैसे चलता है। असल में आपके बैंक अकाउंट और यूपीआई ऐप्स जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के जरिए होने वाले सारे लेन देन का डेटा आपके बैंक और NPCI के पास होता है, जो जरूरत पड़ने पर टैक्स विभाग को दिया जा सकता है। अगर किसी अकाउंट में रोज एक जैसा ट्रांजैक्शन पैटर्न दिखाई देता है, जैसे हर दिन किसी एक ही नंबर को पैसे जाना या एक निश्चित रकम बार बार भेजना, तो आयकर विभाग को शक हो सकता है और वो जांच शुरू कर सकता है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं और क्यों। लेकिन घबराने की जरूरत तब नहीं होती जब आप यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए करते हैं, जैसे कि दूध, सब्जी, राशन, रिचार्ज या घर के अन्य खर्चे, और आपकी कुल आमदनी टैक्स स्लैब में नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप कोई सेवा या सामान देकर उसके बदले ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू करते हैं, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस आमदनी को टैक्स फाइल करते वक्त सही दिखाना चाहिए। सरकार अब डिजिटल लेन देन को गंभीरता से ले रही है और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर सिस्टम से पता लगाया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि चाहे कमाई छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसे रिटर्न में दिखाएं, ताकि बाद में कोई टैक्स नोटिस या जुर्माने की नौबत ना आए। डिजिटल पेमेंट ने जिंदगी को जरूर आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से लेना जरूरी है, वरना छोटी रकम की अनदेखी बड़ी मुसीबत बन सकती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।